नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम डिस्कस करेंगे 3.15 क्वेश्चन के बारे में। तो इसके अंदर जो है हमें क्या दिया गया है, इन एक्सरसाइजेज 3.13 एंड 3.14, यानी कि इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। उनके बीच में डिफरेंस भी डिस्कस किया था, यानी कि एवरेज स्पीड के अंदर जो टोटल पाथ लेंथ आती है और एवरेज वेलोसिटी के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लेते थे, तो वो चीज़ें आती हैं। तो नो सच डिस्टिंक्शन इज़ नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसने बोला है कि अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो इस तरह की कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं होती। तो जैसा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में था, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा क्यों होता है? तो ये कहता है, अब देखिए पहले तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है अगर हम वो देखें तो वो हमारी क्या होती है, वो होती है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx/dt होती है। अब जो ये dt होता है ये काफ़ी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। अब ये इतना स्मॉल होता है कि मान लीजिए कोई जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। अब किसी भी क्षण आप इसको लेंगे, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, किसी भी क्षण। तो मान लीजिए इस क्षण पे अगर आप लेते हैं, इस क्षण पे लेते हैं, कोई भी टाइम आप चूज़ कर लीजिए, उस क्षण को चूज़ कर लीजिए, तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज होती भी है तो ये एज्यूम किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की चेंज हुई ही नहीं है, यानी कि डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज आया ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो टोटल पाथ लेंथ है हमारी, जो टोटल पाथ लेंथ है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये बराबर हो जाएगा। तो यानी कि वो इक्वल हो जाएगा किस केस के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो जो टोटल पाथ लेंथ है, जितनी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक तरह से वो इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो आप साफ कह सकते हैं, क्योंकि इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है जहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता कि डायरेक्शन जो है चेंज हुई है, ऐसा ज्यूम किया जाता है। तो टोटल पाथ लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, लुक एट द ग्राफ्स। हमें ये ग्राफ दिए गए हैं ABCD, और केयरफुली हमें इनको देखना है और स्टेट विद रीज़न, रीज़न के साथ बताना है कि ये जो हैं विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चलिए पहला ग्राफ देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ x और t के बीच में ग्राफ है। x का मतलब क्या है, पोजीशन होता है, और टाइम का, ये t क्या है हमारा, ये टाइम है। तो ये पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी क्षण अगर आप ले लें तो एक पोजीशन ये बनती है, एक पोजीशन ये बनती है। किसी भी क्षण ले लें, यहाँ पर ले लें तो एक पोजीशन ये बनती है, एक पोजीशन बनती ये है। यानी कि सेम टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम टाइम पर एक पार्टिकल दो जगह है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वन डायमेंशनल मोशन में तो मान लीजिए स्ट्रेट जा रहा है या अपवर्ड की तरफ जा रहा है, किसी भी टाइम आप देखेंगे तो एक ही पोजीशन आपको उसकी मिलेगी, चाहे हॉरिजॉन्टल देख लें, चाहे वर्टिकल देख लें, या कहीं भी देख लें। तो यहाँ पर दो पोजीशन दिखा रहा है। दो पोजीशन का क्या मतलब है कि ये वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ जो है नहीं है। जो दूसरा ग्राफ है बी जो है, इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर देखिए ये हमें दिया गया है जो v है और t है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ हमें दिया गया है। अब इसके अंदर भी अगर हम देखें, अगर इस क्षण देखें तो एक वेलोसिटी ये हो गई, एक वेलोसिटी ये हो गई। इसी तरह से यहाँ पर देखें, एक वेलोसिटी ये हो गई, एक वेलोसिटी ये हो गई। यानी कि सेम टाइम पर अब हमें दो वेलोसिटी मिल रही हैं एक ही पार्टिकल की। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है स्पीड और टाइम के बीच में। अब जो स्पीड दिखाई गई है, देखिए ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो वन डायमेंशनल मोशन होगा तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। तो इसलिए ये भी जो है हमारा वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है वो आगे की तरफ चलेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ना कि नेगेटिव की तरफ रहेगी। वो नेगेटिव नहीं होगी, ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। उसके बाद जो डी है, टोटल पाथ लेंथ और टी के बीच में, टाइम के बीच में। अब इसमें टोटल पाथ लेंथ जो है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आपका जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो आप जैसे जैसे चलते रहेंगे टोटल पाथ लेंथ जो है बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या दिखाया गया है, टोटल पाथ लेंथ ऐसे गया फिर डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज नहीं होता इसके अंदर, जो पाथ लेंथ जो है कम नहीं होती। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये भी जो है वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ नहीं है। हम वन डायमेंशनल मोशन कैसे ले रहे हैं कि वो चली जा रहा है सीधा एक लाइन के अंदर, तो ये भी इसका ग्राफ नहीं है। यानी कि चारों में से इसका कोई भी ग्राफ नहीं है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करे प्रॉपर तरीके से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।